نمازیں دے کر احسان نہیں کیا، حج عمرہ کا حکم دے کر احسان نہیں کیا، کعبہ دے کر احسان نہیں کیا، ہاں مصطفیٰ دے کر احسان کیا ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ ایسے ہیں کہ تکلیف تجھے پہنچے گی. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تجھے پہنچے گی، فکر مصطفیٰ کو نہیں دیتے. لیکن سنو، اس قبر میں کوئی نہیں جائے گا، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے. ماں بھی چھوڑ دی، بھائی بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دیے، دولت بھی چلی گئی، ساری چیزیں ساتھ چھوڑ دی. لیکن جب سب ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ مرحوم قبر میں جب رونے لگتا ہے، وحشت تاری ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ادھر سے مدینے والے آقا آتے ہیں، مت گھبرا، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی مگر محمد عربی تیرا ساتھ نہ چھوڑے گا. اسلامی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل موال. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسوله النبي الأمين المكين المعين العزيز الرؤوف الرحيم، كما ذكر في الصحيح البخاري والصحيح مسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث اعظم، عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث اعظم، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث اعظم. سبحان اللہ. بے شک بے شک. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث اعظم، دیوانہ مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث اعظم، اور دریا برکتوں کا بہاتے ہیں غوث اعظم، سویا ہوا نصیبہ جگاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سویا ہوا نصیبہ جگاتے ہیں غوث اعظم. اور یہ ایسے غیروں کی بارگاہ نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے کہ آیا تو ان کی در پہ وہ خالی نہیں گیا، آیا تو ان کی در پہ وہ خالی نہیں گیا. ابدال چور کو بھی بناتے ہیں غوث اعظم، ابدال
फैज़ लुटाते हुए गौसे आज़म और तायब हुए सब लुटेरे अपने गुनाह से, तायब हुए सब लुटेरे अपने गुनाह से, रंगे सदाकत ऐसा दिखाते हैं गौसे आज़म, रंगे सदाकत ऐसा दिखाते हैं गौसे आज़म। और अभी इन्होंने फरमाया कि गौसे आज़म का नजर पड़ता है, तो उसी निस्बत से एक शेर आपके हवाले कि मरकज़ी मीलाद कमेटी हर साल मनाती है गौसे आज़म की महफिल, मरकज़ी मीलाद कमेटी हर साल मनाती है गौसे आज़म की महफिल। क्यों? अरे नादान इसलिए कि खिलाते हैं गौसे आज़म, हम खाते हैं गौसे आज़म, खिलाते हैं गौसे आज़म, हम खाते हैं गौसे आज़म। और आला हज़रत अज़ीम अल-बरकत मुजद्दिद-ए-दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि गौसे आज़म की शान वो शान है कि इनसे अगर अपना ताल्लुक जोड़ ले तो खात्मा ईमान पर ज़मानत मिल जाती है। सूरतुल कहफ पारा नंबर 50 आयत नंबर 27 और 28, उस आयत की रोशनी में आला हज़रत फरमाते हैं कि रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा। कुरान की आयत है फला ताजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा के तहत कि रज़ा का खात्मा बिल खैर होगा अगर तेरा कर्म शामिल हो या गौस, अगर तेरा कर्म शामिल हो या गौस। मोहतरम हज़रात, इस्लाम क्या है? क्या खुदा को मानने का नाम इस्लाम? नहीं, क्योंकि यहूदी भी तो खुदा को मानता है। तो क्या कुरान को मानने का नाम इस्लाम है? नहीं, नसरानी भी आसमानी किताब पर ईमान रखता है। तो क्या इबादत करने का नाम इस्लाम है? नहीं, गैर कौम भी अपने माबूद की इबादत करते हैं। तो क्या ये तबलीग रुश्द व हिदायत का नाम इस्लाम है? नहीं। तो क्या वाज़ो नसीहत का नाम इस्लाम है? नहीं। क्या ये टोपी जुब्बा कुब्बा पहनने का नाम इस्लाम है? नहीं। तो नाम किसका है इस्लाम? क्योंकि ये सारी चीजें गैरों में पाई जाती हैं। तो खुदा की कसम, जब गौसे आज़म बगदाद की अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा गया कि बताइए इस्लाम क्या है, तो कहा ज़ाते मुस्तफा इस्लाम, ज़ाते मुस्तफा इस्लाम। कुरान इंसान को इस्लाम में दाखिल नहीं करता। अल्लाह को तस्लीम करना ये भी इंसान को इस्लाम में दाखिल नहीं करता। इबादत ये भी इंसान को इस्लाम में दाखिल नहीं करता। अगर दाखिल करता है तो ज़ाते मुस्तफा को तस्लीम करना। अगर मुस्तफा को माना तो गोया कि तुम मुसलमान हो गए। तो ज़ाते मुस्तफा इस्लाम, तो ईमान क्या है? जब ज़ाते मुस्तफा इस्लाम है तो ईमान क्या है? आज इसको नोट करें। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे गुलामों, ज़ाते मुस्तफा इस्लाम का नाम है। तो ज़ाते मुस्तफा से इश्क करना ये ईमान है। सुभान अल्लाह। यानी ज़ाते मुस्तफा इस्लाम है और इश्क़ मुस्तफा ईमान है। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6502 हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान वाला उस वक्त नहीं हो सकता, तुम में से किसी के पास ईमान उस वक्त तक नहीं आ सकता हत्ता हत्ता इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नास अजमईन, जब तक उसके सीने में उसके दिल में माँ बाप से ज्यादा, लोगों से ज्यादा, माल से ज्यादा, अलगत की
फारूक आज़म फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अपने सिवा हर चीज से ज्यादा मोहब्बत आपसे रखता हूँ। या रसूल अल्लाह, इल्ला नफ्सी, अपनी जान, अपनी जात, सेल्फ, इसके अलावा दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और मोहब्बत आपकी जात से है। आका ने जवाब क्या दिया? आका फरमाते हैं, ईमान नहीं है, ईमान नहीं है, कुरान को मानो, कुरान को भी मानो, अल्लाह को भी मानो, अल्लाह से की इबादत को भी मानो, सारी चीजें मानो, लेकिन ईमान नहीं आया। आका फरमाते हैं, ऐ उमर, जब तक तेरे सीने में तेरी जान से भी ज्यादा मेरे लिए मोहब्बत पैदा ना हो जाए तब तक ईमान वाला नहीं हो सकता। अब मेरी टॉपिक जो है सूफिया का इश्क रसूल। इश्क रसूल का मतलब क्या हुआ? ईमान। इश्क रसूल का मतलब ईमान। तो अब ईमान का मतलब क्या निकला? सूफिया का ईमान कैसा था? सूफिया का ईमान कैसा था? अब सूफिया कहते किसको? इसकी बड़ी तफसीलें हैं, लेकिन बुखारी की हदीस और कुरान की आयत युरीदून वजहहू, इन दोनों को सामने रखते हुए वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिल गदाति वल अशी युरीदून वजहहू वला तअदु ऐनाक। इस आयत करीमा और बुखारी की हदीस को सामने रखते हुए दो जुमलों में आपको बता दूं, सूफिया कहते हैं उस जमात को जो जमात खुदा को अपना महबूब बनाए, जो जमात खुदा को अपना महबूब बनाए। और औलिया उस जमात को कहते हैं जिस जमात को खुदा अपना महबूब बना दे। तो पता ये चला कि जो वली होगा वो सूफी भी होगा, लेकिन जो सूफी होगा जरूरी नहीं कि वली होगा। अब मेरा उन्वान ये हुआ कि औलिया और सूफिया का ईमान। अब आगे बढ़ते, चूंकि औलिया के इमाम हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला और हुजूर बख्तियार काकी अव्वलन सूफी। पहले सूफी का इश्क रसूल आपके हवाले करूं, फिर वली का इश्क रसूल आपके हवाले करूं। किताब का नाम अखबार अखयार, राइटर शेख अब्दुल हक मौलवी से दहली। उसमें ये स्टोरी कोट करते हैं कि हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास रईस नाम का शख्स आया और इस वाक़ई को शेख अली फरमाते, ये शेख अली वो हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास हैं। शेख अली इस रिवायत को नकल करते कहते हैं कि मेरे निगाहों के सामने हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में रईस नामी शख्स आया, कहा मैंने ख्वाब में मुस्तफा का दीदार किया। और क्या देखा? कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और कहते हैं, ऐ रईस, जा मेरे आशिक बख्तियार काकी को ये पैगाम सुना दे। कहा कौन सा पैगाम? कहा जा बता दे बख्तियार काकी को कि रोजाना जो 1000 मरतबा सोने से पहले मुझ पर दुरूद व सलाम करता था, वो 3 दिन से वो तौबा मेरी बारगाह में नहीं आ रहा। मैं 3 दिन से बख्तियार काकी के इन तौबे का इंतजार कर रहा था कि बख्तियार काकी रोजाना रात में सोने से पहले जब वो बिस्तर पे जाता तो 1000 मरतबा दुरूद पाक करता, लेकिन 3 दिन से उसका दुरूद पाक तौबे की शक्ल में मेरी बारगाह में नहीं आया। तो वो गए बख्तियार काकी की बारगाह में ये बातें बोली और कहा कि मुस्तफा ने ये बातें बताई और साथ में कहा, ऐ रईस, जा बख्तियार को कहना अस्सलामु अला कुतुबुद्दीन, कहना बख्तियार काकी को कि नबी तुझे सलाम पेश करते हैं। इतना सुनना था बख्तियार काकी की आंखों से आंसू के कतरात जारी हैं। रईस फरमाते हैं ये तो खुशी की बात है कि नबी सारी कायनात
मुस्तफ़ा को सलाम पेश कर रही है, मुस्तफ़ा तुझे सलाम पेश कर रहे अपनी किस्मत पे नाज से बख्तियार काकी इतना सुनना था। बख्तियार काकी फरमाते हैं, अरे नादान, मैं अफसोस इस बात पे कर रहा हूँ 3 दिन तक मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम मैंने पेश नहीं कर पाया, क्योंकि 3 रातों से मैं सोया नहीं। जब सोता तो मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश करके सोता, न 3 दिन सोया न रसूल की बारगाह में तौबा पेश किया। मैं तो रो रहा हूँ इस बात पर कि 3 दिन तक जब मैंने मुस्तफ़ा को सलाम पेश न किया, मेरे आका कितने करीम आका है, कितने रहमत वाले आका है, कितने मेहरबान आका है, रऊफ रहीम वाले आका है, कितना करीम आका है मेरा, कि 3 दिन तक नबी पे दुरूद पाक ना पड़ा तो मुस्तफ़ा मुझ पे सलाम पेश कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ जब वो दुरूद पढ़ता था तो मुस्तफ़ा मुझे कौन सी दुआएं देते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो हम अदाब है तारीख गुजरत अंधेरी इल्म के सहारे ये कह बैठते हैं हमको नमाज में दुरूद पढ़ने काफी है। हालांकि इन्नल्लाह व मलाइकतहू हदाया पूरी जो आयत करीमा है नमाज में दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद नाज़िल है। तो गोया कि खुदा ये बता रहा है कि नमाज में सिर्फ दुरूद पढ़ना काफी नहीं है, नमाज के बाहर भी पढ़ना। नमाज में पढ़ना हुक्म है, नमाज के बाहर पढ़ना इश्क है। हुक्म कंपल्सरी, इश्क ऑप्शन। जब बात इश्क की आती है तो पढ़ने की मिजाज कुछ हो। अब गौर करें, बख्तियार काकी को मालूम है कि दिल्ली की सरजमीन पे जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के वो पीर हैं, सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के पीर हैं, वो बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमीन पे रह के मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश कर। एक बार नहीं 1000 और आज अगर हमने कह दिया जाए पढ़ने को तो किसी की जुबान हिलती किसी की नहीं हिलती, है ना। अब आइए मैं आपको बताऊं, अब इंशाअल्लाह जरूर हिलेगी, अब मैं बोलूंगा नहीं। अब गौसे पाक का कीदा हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, तारीख़ फरिश्ता में ये वाक़या मौजूद है। गौसे पाक फरमाते हैं कि नबी का कसरत से दुरूद पढ़ा। कहा क्यों, हिकमत क्या? गौसे पाक फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज्यादा करता है। लिहाजा ये अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करता है जिसकी शब रोज हजर हो सफर हो कयाम हो कौन हो हर हाल में मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ता है। और सुनो, ये अब्दुल कादिर बगदाद की सरजमीन पर कहता है तुम मुरीदों को तुम भी नबी पर दुरूद पाक पढ़ा करो कसरत से, क्योंकि अब्दुल कादिर नबी की बारगाह में इस तरह दुरूद पाक पढ़ता है। अगर अब्दुल कादिर के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दो, रेज़ा रेज़ा कर दो, तो हर टुकड़े से आवाज आएगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। गोया कि अब्दुल कादिर जिलानी का भी अकीदा यही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से तू जाने वाले। गोया कि अब्दुल कादिर का अकीदा ये था, दूर नजदीक की सुनने वाले वो कान नाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या बात। अब्दुल कादिर जिलानी क्योंकि गौसे आज़म नहीं हुजूर सैयदना गौसे आज़म इस तरह आशिकी रसूल थे। आपको इस वाक़े समझ में आएगा। किताब का नाम हयातुल मौसम फी शान गौसे आज़म, पेज नंबर 152, 153 एंड 154 पूरी तफसीर हो। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया जिसका नाम नजमुद्दीन नहीं था। कौन आया? नजमुद्दीन नहीं। उस शख्स ने कहा हुजूर मैं आपका बयान सुनता हूँ,
میرے دل کی دنیا بدل چکی ہے. اب اس دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو چکا. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور مرید بن جاؤں, ارادت و سلوک کا راستہ طے کروں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو دیر کس بات کی, آج آپ مرید ہو گئے. مرید ہونے کے بعد غوث پاک فرماتے ہیں نظرالدین تمہاری عمر ہو گئی ہے, اب شادی کر دیں, نکاح کر دیں. کیونکہ عبد القادر نے نکاح اگر کیا ہے تو اس لیے کیا کیونکہ نبی کی سنت ہے. اگر نبی کی سنت نہ ہوتی تو عبد القادر جیلانی کبھی نکاح نہیں کرتا. لہذا نکاح کر دیں. نجم الدین ایوب فرماتے ہیں حضور مرید تو آپ کا ہو گیا, آپ میرے پیر ہیں. 20 منٹ کی ایک بات بتاؤں, آج جو ہے نا کم نالج والے کہتے ہیں کہ مرید ہونا اور پیری یہ سب ثابت نہیں. حالانکہ غوث پاک کی ایمان میں کوئی شک ہے, وہ غوث پاک مرید بھی بن رہے ہیں, مرید کر بھی رہے ہیں. تو غوث پاک بتاتے ہیں شادی کر لے, نکاح کر لے, وہ لوگ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے گا تب اس کا نکاح کرنا. یہ در حقیقت شیطان کو دعوت دینا ہے, گناہ کے دروازے کو کھولنا ہے. جب اس قابل ہو جائے اور تھوڑی بہت زیادہ نہیں, اتنا کہ خود بھی اپنا خرچہ اٹھا سکے اور اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکے اور شادی نہ کرے تو ایسی صورت میں گناہ کا ارتکاب ذل غالب ہے, تو شادی کرنا اس پر فرض ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نکاح کر لیں. حضور آپ میرے پیر ہیں, بتائیں کس سے نکاح کریں, آپ کی پسند کون سی ہے؟ کہا میری تو پسند نہیں. کہا غوث اعظم ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کوئی تو پسند ہوگی, آپ جیسا بولیں گے ویسا کریں گے. کہا نادان میں عاشق رسول ہوں. کہا حضور مجھے معلوم ہے آپ عاشق رسول ہیں, لیکن بتائیں تو صحیح کس سے میں نکاح کروں, آپ بتائیں کون سی خاتون سے نکاح کروں. پھر غوث اعظم فرماتے ہیں ارے نادان میں عاشق رسول, عاشق رسول. کہا حضور مجھے معلوم ہے آپ عاشق رسول ہیں, ابھی تو آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں, نکاح کروں تو کس سے کروں, کون سی لڑکی پسند ہے آپ بتائیں, اسی سے میں کروں. کہا نادان میں عاشق رسول ہوں. اب سن غوث پاک کا جملہ, المحب لا يملك شيئا, المحب لا يملك شيئا ويسلم كل شيء الى محبوبه. غوث اعظم فرماتے ہیں نادان میں عاشق رسول ہوں, اور عاشق رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی. جو عاشق رسول ہوتا ہے, جو جس سے محبت کرتا ہے, وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. کیا مطلب, آخر اس کی ہوگی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی, زبان اس کی ہوگی حکومت مصطفیٰ کی ہوگی, قدم اس کے ہوں گے مگر مصطفیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے. الغرض یہ کہ سر سے پاؤں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کا ہر عضو, ہر ذرہ یہ مصطفیٰ کا ہے, یہ مصطفیٰ کا ہے. یہ قدم بڑھیں گے مصطفیٰ کی اطاعت میں بڑھیں گے, یہ زبان کھلے گی مصطفیٰ کی محبت میں کھلے گی. سن, عاشق رسول کی اپنی کوئی پسند نہیں ہوتی, عاشق رسول کی پسند تو وہی ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی ہوتی ہے. اگر پوچھنا ہے تو پوچھ, عبد القادر آپ کی پسند نہیں, بتائے مصطفیٰ کی پسند کون سی ہے. تو کہا حضور بتائے مصطفیٰ کی پسند کون سی ہے. عشق رسول کا مفہوم بتا رہا. عشق رسول ایمان یہ دونوں کیا ہے, سینم ورس. کیا ہے سینم, دونوں ایک ہی ہے, کوئی فرق نہیں. تو مصطفیٰ جاننا تو کیا پسند ہے بتائیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا خلاصہ اور حدیث میں بھی ہے کہ تم کو ہم نساء لاربع, کہ خواتین سے, عورتوں سے نکاح 4 چیزوں کی بنا پر ہوتا ہے. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے. پہلی چیز بیماریاں, عورت سے نکاح یا تو مال دولت کی بنا پر کی جاتی ہے, یا پھر بلحسبھا, یا تو اس کے حسب اور نسب کی بنا پر.
वली जमालिहा, या उसकी खूबसूरती की बिना पर, और आखिर में कहा वली दीनिहा, या तो उसके दीनदारी की बिना पर। फिर आका फरमाते हैं पर बेदार कि दीनदार खातून से निकाह करके कामयाब है। नजमुद्दीन अय्यूब मुस्तफ़ा की पसंद इस जुमले में, मुस्तफ़ा को पसंद है कि ऐसी खातून से निकाह कर जिसके अंदर तुझे खुदा की याद आए, रसूल की अदा याद आए। क्या मतलब? कहा ऐसे खातून से निकाह कर जो मुस्तफ़ा की आशिका हो, मुस्तफ़ा की दीवानी हो, और ऐसी दीवानी कि उसका उठना बैठना बताए मुस्तफ़ा की अदा, उसका बोलना चलना बताए खौफे खुदा, उसका अदब बताए मुस्तफ़ा का एहतराम, सहाबा का एहतराम। ऐसी खातून से निकाह। वो चले गए साहबों को ऐसी खातून से निकाह करो। कुछ दिन गुजरे, उनके भाई असदुद्दीन उन्होंने कहा हुजूर मैं आपके लिए निकाह का पैगाम लाया। कहा भाई, उनके वो छोटे भाई, कहा भाई कौन सा पैगाम? कहा सल्जों की, उस वक्त सल्जों की सल्तनत आई, हुकूमत थी गौसे आजम के ज़माने में। तो सल्जों की सल्तनत की वजीर की बेटी मलिक शाह, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मालदार और बड़ी शोहरत वाली खातून, उससे निकाह कर दिया। तो गौसे आजम के उस मुरीद ने फरमाया कि नादान, मैं ऐसी खातून से निकाह नहीं करूँगा। ये बता कि उस वजीर की बेटी के अंदर ऐसा किरदार है जिसको देखकर खुदा भी याद आए, मुस्तफ़ा भी याद आए। कहा ऐसा तो नहीं है। तो कहा ऐसी खातून से निकाह नहीं करूँगा। चंद दिन गुजरे, फिर खबर आई, चूंकि नजमुद्दीन अय्यूब ये सल्जों की सल्तनत के गवर्नर थे। तो कुछ दिनों के बाद खबर आई कि सुल्तान बिन मलिक शाह की बेटी का निकाह का पैगाम लाया हो। कितना बड़ा पैगाम! कहा अब तो ये आपके लायक है, मेरे जोनेबल कैपेबल नहीं है, मेरे मुनासिब नहीं है। कहा क्यों? ये खातून ऐसी है जिसको देखकर खुदा और रसूल याद नहीं आए, इसके अंदर मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, इसके अंदर रसूल की मोहब्बत नहीं है, इसके अंदर खौफे खुदा नहीं है। तो कहा अगर ऐसी खातून आप चाहते हैं तो ऐसी खातून आपको नहीं। कहा मेरे पीर ने कहा है मुमकिन है तो ही मिलेगी, कोशिश करने से खुदा मिल जाता है। अल्लाह अकबर। चंद दिन गुजरे थे कि उस बगदाद के सरजमीन पर एक मस्जिद में एक शेख जो उनके उस्ताद मुकर्रम थे, उनके पास एक खातून आई। जो खातून आई, रिवायत में है कि उसके कपड़े पे कई पैबंद लगे, कई पैबंद। वो खातून आई और कहने लगी हुजूर मेरे उस्ताद मुकर्रम शेख, मुझे आपने जो नजमुद्दीन के निकाह का पैगाम भेजा था मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा वो लड़का खूबसूरत है और बड़े मनसब पर है, बड़े ओहदे पर है, आज के ज़माने में कह सकते हैं बड़े पोस्ट पर है, सरकारी नौकरी, अच्छा कमाता है। ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। हमारी माता ने गौर से सुने, उस बगदाद के ज़माने गौसे पाक की मुरीदा क्या कह रही है? मुझे ऐसा शौहर नहीं चाहिए जो बहुत स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, ऐसा शौहर नहीं चाहिए जिसकी नौकरी सरकारी बड़ा पोस्ट वाला हो। कहा कैसा शौहर चाहिए? वो खातून कहती है मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मेरे बाजू को पकड़ के जन्नत में ले जाए, ऐसा शौहर चाहिए। आज तो अफसोस होता है चेहरे पे दाढ़ी आ जाए तो ख़वातीन को पसंद नहीं। ऐसे मसाल हमारे पास बहुत सारे अल्लाह तौबा, मर के कब्र में जाना है और कहीं किसी जमीन के अंदर जाना है। अब वो कहते हैं कि अरे नादान बच्ची, जिसका पैगाम तुझे मिला था वही लड़का है, अगरचे बड़े ओहदे पर है, बड़ा खूबसूरत है। आदतन क्या होता है कि जो खूबसूरत होता है, बड़े ओहदे पर होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत कम होती है। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो शख्स ऐसा है जिसका उठना बैठना सोना सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक है, लिहाजा तेरे लिए बहुत बेहतर है। कहा अगर आपने कहा है तो मुझे मंजूर है, आप उससे बात करते। वो लड़की चली गई खातून। उसके बाद नजमुद्दीन अय्यूब से कहा कि जो खातून आई थी इससे तेरा निकाह कर दूं?
हाँ उस खातून के अंदर क्या ऐसी सिफत है, वो मुस्तफ़ा की आशिका है, सुन्नत रसूल उसके अंदर है। हाँ हाँ वो ऐसी खातून से देख कर तुझे खुदा याद आ जाए, रसूल की अदा याद आ जाए। जब बात ऐसी है तो मेरा भी ये पैगाम कबूल है, मेरा भी निकाह कर दिया जाए। वो शायद कहते हैं इम्तिहान लेने के लिए तूने लड़की का चेहरा नहीं देखा, लड़की का बैकग्राउंड कैसा है, घर कैसा नहीं देखा। अब जुमला हमारे नौजवान नोट करें, वो कहते हैं कि जो जमीन के अंदर जाएगी हमें उसकी परवाह करनी है, जो जमीन के ऊपर रह जाएगी उसकी कोई परवाह नहीं। खूबसूरती मिट्टी में मिल जाएगी, शोहरत जमीन के ऊपर रहेगी, दौलत कब्र में नहीं जाएगी। अगर जाएगी कब्र में तो उसकी इबादत जाएगी, उसकी दीदारी जाएगी, सुन्नत रसूल जाएगा, मुस्तफा की मोहब्बत जाएगी। जब उसके अंदर एक चीज है, क्योंकि मैं भी ऐसी खातून तलाश कर रहा हूँ जिसके शिकम से अगर बच्चा पैदा हो तो आशिक़ मुस्तफा पैदा हो। मुझे मंजूर है, करीब है, रंग मैला है, मुझे मंजूर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। दोनों का निकाह भी पैसा, निकाह भी पैसा, पढ़ाने वाले गौसे पाक, पढ़ाने वाले गौसे पाक अलमाते हैं। हयातुल मुअज़्ज़म फी शान गौसे आज़म में ये मौजूद है कि जब लड़का ऐसा हो मुस्तफा का आशिक हो और लड़की मुस्तफा की आशिका हो, जब दोनों का इस्तेमाल होता है उससे पैदा होने वाला सलाहुद्दीन अय्यूब होता है। उसी बाप और उसी माँ की शक्ल से पैदा होने वाला सलाहुद्दीन अय्यूब। सलाहुद्दीन अय्यूब के बाप का नाम आलिम का नाम नजमुद्दीन अय्यूब है। अब उसके बाद सुनिए, जब ये छोटी उम्र के थे नजमुद्दीन अय्यूब अपने बेटे सलाहुद्दीन अय्यूब को, अभी वो चलने के काबिल नहीं, गोद में उठाकर उसे गौसे आजम की महफिल में ले जाते। ये उनके 10 साल जब उम्र हुई उस वक्त तक गौसे पाक का भी हमारे निगाहों से ओझल न हुआ। उसके बाद हुजूर गौसे पाक हमारी आंखों से ओझल हो गए। तो लोगों ने पूछा, ऐ नजमुद्दीन अय्यूब, जिस बच्चे को तुम गोद में उठाकर लाता है वो तो गौसे पाक का बयान कुछ समझता है, तो फिर लाता क्यों? अब जवाब सुने, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बच्चे बहुत कम, अक्सर मस्जिदों में देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना होता है तो अव्वलन को लोग लेट में आते, सानियन ये कि बच्चे कम होते। अब गौसे पाक के पैगाम देते, सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में जो इश्क़ रसूल आया वो आया कहाँ से? नजमुद्दीन अय्यूब फरमाते हैं कि गौसे पाक ने मुझे वसीयत की, ऐ नजमुद्दीन, अपने बेटे को अगरचे उसके अंदर अक्ल नहीं, समझ नहीं, समझदारी नहीं, उसे अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की महफिल में लाया कर। कहा क्यों? कहा वो बच्चा अगरचे नहीं समझता, लेकिन उस बच्चे का नाम फरिश्ते रजिस्टर में दर्ज करते हैं और उम्मत खबरा वाले मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। ए अल्लाह, नजमुद्दीन का बेटा सलाहुद्दीन आया था मेरी महफिल में। क्या खुशनसीब होते कि आपका भी बेटे का नाम रहमत की फरिश्ते दर्ज करते और मुस्तफा की बारगाह में पेश करते। या रसूल अल्लाह, ये बड़ा बच्चा, ये वही बच्चा है जिसके बाप का नाम ये है। मुस्तफा की बारगाह में हमारा नाम पेश कर दिया जाए, इससे बड़ी खुशनसीबी। लेकिन अपने बच्चों को पीछे रखते हैं, फंक्शन हो, टूर पे जाना, टूरिस्ट पे जाना, बच्चों को भेज देंगे, बच्चा उसको बड़ा हो गया। और जहाँ मस्जिद में जाना 12 बजे का प्रोग्राम, बच्चा भी छोटा है, सुबह उठने, तो हम खुद नमाज़ें देने का एहसास नहीं किया, हज उम्रा का हुक्म देने का एहसास नहीं किया, काबा देने का एहसास नहीं किया, हम मुस्तफा देने का एहसास किया है। क्योंकि मेरे मुस्तफा ऐसे हैं कि तकलीफ तुझे पहुंचेगी, अजीज़ अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुझे पहुंचेगी, फिक्र मुस्तफा को अब तुझे होगा। अब मुस्तफा भी मदीने के तकलीफ होगी कि मेरा उम्मती गमगीन है, मेरा उम्मती परेशान है। कभी सुसाइड मत करना, सुसाइड करने से पहले तुमने को याद रखना, पहले सारे लोग साथ में छोड़ दिए, बेसहारा हो गए, लेकिन वो हम यतीमों का सहारा हमारा नहीं। मेरा आका है
جو ہمیں ہمیشہ ہمارا سہارا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا نبی ایسا ہے تم کو ایک کانٹا بھی چپ جائے تو مصطفیٰ کو بھی کرو. ایسی محبت مصطفیٰ ہم سے کرتے ہیں. ہم کیوں کریں مصطفیٰ سے محبت؟ حرام. ایک یہ ہوا اس میں کی آیت میں. دوسرا یہ حریص علیکم بالمؤمنین، اب تم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی بھلائی کی تمنا رکھتے کہ میرا یہ بندہ یہ نیکی کر دے، یہ کامیابی حاصل کر دے. سارے لوگ جانتے ہیں لیکن ایک ذات ہے جو تیرے لیے دعائیں کرے. سبحان اللہ. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ ذات رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے. تو جو نبی ہماری فکر کرتا ہو، جس نبی سے ہمارا کوئی فائدہ، ہمارا فائدہ مصطفیٰ کو فائدہ نہیں، ہم کیا مصطفیٰ کو دیتے ہیں؟ نہیں. ارے یہ تعظیم مصطفیٰ محتاج نہیں ہے، خدا فرشتوں سے کروا رہا ہے، نبیوں سے کروا رہا ہے. کبھی امامت دے کر، کبھی براق پر سوال کرا کے فرشتوں سے کروا رہا ہے مصطفیٰ کی تعظیم. ہماری تعظیم کا محتاج نہیں ہے. یہ تو ہمارے شرط کی بات ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کر کے اپنا بگڑا وقت سوال کریں. تو ہم اس نبی سے محبت کرنے کی بات کر رہے ہیں جو نبی ہماری تھوڑی سی بھی تکلیف پر فکر مند ہو جاتا ہے. کیا اس نبی سے محبت نہیں کریں گے جو نبی ہم سے اتنی محبت؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز درود کرنا، دوسری چیز یہ آیت کریمہ یاد رکھنا کہ مصطفیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے کہ سوئی بھی چپ جائے تو مصطفیٰ کو فکر ہوتی ہے. اور تیسری چیز جہاں کوئی ساتھ نہ دے، جب روح نکل جائے گی نا، جب قبر پہ جائیں گے نا، اللہ اکبر، قبر میں نہ ہمارا باپ جائے گا ہمارا ساتھ دے، نہ ہماری ماں جائے گی، نہ ہمارے دوست جائیں گے، نہ احباب جائیں گے. اے نوجوانوں سنو، جو آج چائے کی دکانوں میں اور جوس کی دکانوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو بیٹھ کر پبجی گیم کھیل کر وقت گزارتے ہیں، یہ پبجی گیم کھیلنے والے تمہارے ساتھی کی قبر میں تمہاری وحشت کو دور نہیں کریں گے. جس ساتھی کو تم جتنا وقت دیتے ہو اس کا 10% بھی کیا نبی کو وقت دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. لیکن سنو، اس قبر میں کوئی نہیں جائے گا، سارے ساتھ چھوڑ دیں گے. ماں بھی چھوڑ دی، بھائی بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ دیے، دولت بھی چلی گئی، ساری چیزیں ساتھ چھوڑ دی. لیکن جب سب ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب بندہ مرحوم قبر کا جب رونے لگتا ہے، وحشت تاری ہوتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ادھر سے مدینے والے آتے ہیں، مت گھبرا، ساری دنیا ساتھ چھوڑ دے گی مگر محمد عربی تیرا ساتھ نہ چھوڑے گا. ایسا نہیں. تو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. دولت جاتی ہے نا، بجلا ڈوب جائے، کبھی آنسو نہیں نکالنا، مایوس نہیں ہونا. ایگزام میں فیل ہو گئے، مایوس نہیں ہونا، کوشش تو کی نا. بھائی صاحب چھوڑ دیا، مایوس نہیں ہونا، رونا نہیں. عزت جا رہی ہے، رونا نہیں. لوگ تکلیف دے رہے، رونا نہیں. حکومت ظلم کر رہی، رونا نہیں. افسوس مت کرنا، افسوس دن کرنا جس دن مصطفیٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس دن افسوس کرنا، اس دن. تو یہ تیسری چیز تھی جو ہمارے سینے میں رسول